आज हम इस वीडियो में समझेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं ये समझा था और उनको पहचानने के तरीकों को समझा था। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले वाक्य क्या होते हैं ये समझ लेना ज़रूरी है। तो वाक्य की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो कि सार्थक हो और उनका भी क्या हो, एक समूह हो, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि मीनिंगफुल हो, वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि सार्थकता प्रकट करता हो वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। सार्थक का मतलब होगा अर्थ रखने वाला, यानी कि मीनिंगफुल होना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और वाक्यों का वर्गीकरण, यानी कि वाक्यों के प्रकार होंगे या कहें कि भेद होंगे दो। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला रचना के आधार पर वाक्यों को बांटा गया है और दूसरा अर्थ के आधार पर। लास्ट वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को समझा था। आज हम सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेदों को समझेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब इनको पहचानने के तरीके समझ लेते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, यानी कि कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति होगा और क्रिया भी एक ही होगी सरल वाक्य में, जैसा कि उदाहरण में दे रखा है। रोहन खेलता है, तो रोहन कर्ता हो गया और खेलता है क्रिया हो गई। अगला है माता मीता दौड़ती है, मीता कर्ता हो गई और दौड़ती है क्रिया हो गई। आकाश भाग रहा है, आकाश कर्ता हो गया और भाग रहा है क्रिया हो गई। तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता होगा और एक ही विधेय यानी कि एक ही क्रिया होगी। एक ही कर्ता और एक ही क्रिया जहाँ होगा वहाँ सरल वाक्य हो जाएगा। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे और सभी उपवाक्य प्रधान होंगे। दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे और ऐसे वाक्य, इसमें क्या होगा, सभी वाक्य प्रधान होंगे। जैसा कि आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, वह सुबह गया एक वाक्य हो गया, शाम को लौट आया दूसरा वाक्य हो गया। और दोनों ही क्या है, प्रधान है, यानी कि अलग अलग हैं, दो अलग अलग वाक्य हो रहे हैं और उपवाक्य से क्या है, संबंधित है, इसलिए यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ गया, दिन ढल गया एक वाक्य हो गया, अंधेरा बढ़ गया दूसरा वाक्य होगा। और ये क्या हो गए, दो उपवाक्य हो गए और दोनों ही कैसे हैं, प्रधान हैं। अगला है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो एक शब्द एक वाक्य हो गया और असत्य नहीं दूसरा हो गया। तो यहाँ ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आखिर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका है कि एक तो सरल वाक्य होगा और दूसरा उसके साथ उपवाक्य भी होगा। यानी उदाहरण में अगर आप देखें तो समझ में आएगा आपको। जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है, तो वो मेरी माँ है जो औरत वहाँ बैठी है। यानी कि जो सरल वाक्य है उसके साथ साथ क्या है, कोई ना कोई दूसरा उपवाक्य भी होगा। यानी ये सरल वाक्य है और इसके साथ ये उपवाक्य है, यानी कि ये क्या हो रहा है, इस पर कह सकते हैं आश्रित है। तो जहाँ एक वाक्य प्रधान होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा वहाँ कौन सा वाक्य हो जाएगा,
मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसा कि अगले उदाहरण को समझते हैं। वह मेरा भाई है जो लड़का कमरे में बैठा है, यानी कि ये सरल वाक्य हो गया और ये इस पे क्या है, आश्रित है। अगला है उत्तीर्ण हो जाओगे यदि परिश्रम करोगे, यानी यदि परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। ये क्या है, इस पर आश्रित है। तो जहाँ पर एक वाक्य या कहें कि सरल वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा तो वहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है, ट्रिक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।